Hello to everyone. My name is Mayank Modi and I cleared my bachelor's in mathematics from Maharaja College Jaipur. Also, I cleared my master's in mathematics from Hansraj College, University of Delhi. And I have 2 year experience in mathematics field as a faculty. And today we are going to discuss circle. So first come to the definition of circle. It is the locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point is always constant. इन इजी लैंग्वेज अगर इसे डिकोड किया जाए तो हमारे पास में एक पॉइंट है P जिसे परमिशन है कि वो मूव कर सकता है। एक पॉइंट है P जिसे परमिशन है कि वो मूव कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर एक कंडीशन है। और कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है, उसकी जो एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा सेम रहने वाली है। तो मूव करने से जो फिगर जनरेट होता है वो एक सर्कल होता है। देखते हैं, ये पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट है। इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, सेम होगी। अगर ये पॉइंट P यहां पे होगा तब भी ये A होगा। ये पॉइंट P अगर यहां पे होगा तब भी ये A होगा। अगर ये पॉइंट P अगर यहां पे मूव यहां पर होगा तब भी ये A होगा। तो जैसे जैसे मूव करता जाएगा जो फिगर जनरेट होगा वो फिगर क्या होगा, सर्कल होगा। तो आई थिंक कि डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्लियर होगी कि एक पॉइंट P होगा जिसे परमिशन है कि वो मूव कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर कंडीशन है कि उसकी जो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट थिंग इज कि जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट जो है उस नन है सेंटर ऑफ सर्कल, राइट। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो है विच इज रेडियस ऑफ सर्कल। जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ सर्कल है एंड जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर ऑफ सर्कल है। सो सर्कल का बेसिक आइडिया हमारे पास है, ठीक है। तो विदाउट डाउट अमेजिंगली हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म। तो इसमें हम पहला केस हम लेके चल रहे हैं कि जो वेयर द सेंटर ऑफ सर्कल इज 0,0 एंड रेडियस इज A। जो सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, 0,0, और जो रेडियस है सर्कल की वो हम लेके चल रहे हैं वो A के इक्वल है। ये कोई पॉइंट P होगा जिसकी कोऑर्डिनेट लेट सपोज x, y। यही हमारा सर्कल का बेसिक आइडिया कि सर्कल का सेंटर जो हमने लिया फिक्स पॉइंट वो 0,0 ले लिया, और जो मूविंग पॉइंट है P वो x, y, और जो डिस्टेंस है जो रेडियस हमें गिवन है कि A है। तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन क्या है। सो कीपिंग इन माइंड डेफिनेशन सर्कल इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। इस P की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, A होगी। इट मींस दैट कि O की जो P से डिस्टेंस है, P मेरा x, y, O इज माई 0,0 ओरिजिन, जो डिस्टेंस है वो A के इक्वल है। और हम जानते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट है आपके पास में, लेट सपोज x1, y1 एंड x2, y2, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है d, वो क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस वाली चीज को यूज करके करते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं सर्कल की इक्वेशन। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पहला पॉइंट है 0,0, दूसरा पॉइंट है x, y, तो बीच की डिस्टेंस क्या कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगी x माइनस 0 का स्क्वायर
प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, डिस्टेंस ए के इक्वल है. सो बोथ टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो यही मेरी क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस a है. तो इस इक्वेशन को देख के इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए हमें कि हम इसे रिड्यूस कर सके. क्या कर सके कि अगर हमें सामने अगर कभी ये इक्वेशन दी हुई हो तो हम बोल सके कि दिस इक्वेशन इज रिलेटेड टू दिस सर्कल, कि जो इक्वेशन है वो सर्कल से रिलेटेड है और वो उस सर्कल से रिलेटेड है विच सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज a. तो हम इस सर्कल की इक्वेशन से हम तीन चीजें भी देख के बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो इस सर्कल की इक्वेशन है, दूसरी चीज सेंटर 0,0 है और तीसरी चीज जो रेडियस है वो a के इक्वल है. राइट, we take where is the center is x1, y1 and radius is a. लाइक ओरिजिन सेंटर नहीं हो कि कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, लाइक ये x1, y1 कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है जो कि सेंटर है सर्कल का और ये रेडियस a है और ये हमारा हो गया पॉइंट P, मूविंग पॉइंट जो कि x, y हम लेके मानते हैं. तो अब हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि whose center is x1, y1 and radius is a. So we have only basic idea which comes from the definition of the circle, which is कि distance between the fixed point and moving point is always constant. Let's take it C. So distance between the CP, which is always equals to A, and coordinate of C is x1, y1 and coordinate of P is x, y, and distance between those 2 points are x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए. फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. So this is the equation of the circle whose center is x1, y1 and radius is a. ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल. और इससे पहले जो हमने पढ़ा है कि सेंटर अगर 0,0 हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो वो वाला जो केस है वो इसी का ही स्पेशल केस है. अगर हम x1 की जगह 0 और y1 की जगह 0 पुट कर दे तो हम वही तो मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सेम इक्वेशन हमें मिलेगी. सो हियर इज अ प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2,3 एंड एरिया इज 49 पाई. सो वी नो द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. Where is x1, y1 is center and a is a radius. But here radius is not given but area is given, and we know the area of circle is pi r square, which is 49 pi. Pi से pi cancel out. R square equals to 49. So r is equals to 7. So center is 2,3 and radius is 7. So the equation of circle is x minus 2 का whole square plus y minus 3 का whole square equals to 7 का square, which is 49. So this is the equation of. So let's discuss some special cases. Equation of circle whose center is x1, y1 and circle touches the x-axis. Case 1. Case 2 is y-axis and case 3 when circle touches the both the axis. So first we take case 1 when circle touches the x-axis. So here the center is x1, y1, right?
सो ये y1 हो गया और ये x1 हो गया. तो यू कैन सी दैट कि distance from center to the point on circumference is radius. So y1 is radius. और मॉडिफाइड करें तो मोड ऑफ y1 इज रेडियस, बिकॉज जो रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मोड ऑफ y1 इज रेडियस. सो हो गया काम. हमारे पास सर्कल का सेंटर है, रेडियस है, तो इक्वेशन लिखते हैं सर्कल की क्या, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर. रेडियस कितना, मोड ऑफ y1 का स्क्वायर विच इज y1 स्क्वायर. राइट. सिमिलरली इन y एक्सिस center is x1 comma y1. so ये डिस्टेंस होगी कितनी, मोड ऑफ x1, और ये होगा क्या, y1. राइट. सो यहां पे रेडियस कितना हो गया, मोड ऑफ x1 हो गया, बिकॉज ये क्या है 0,0 ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस ही तो x1 है. लाइक यहाँ पे x1 होगा कहीं पॉइंट और यहाँ पे कहीं पॉइंट y1 होगा. सो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, x1 की इक्वल होगी. सिमिलरली इसके अंदर ये x1 है पूरा और ये y1 है. सो डिस्टेंस x1 होगी, ये डिस्टेंस y1 होगी. तो सेम यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर. रेडियस, अब रेडियस कितनी है, x1, सो x1 का स्क्वायर. सो इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है इस केस की, इसके अंदर जो सेंटर होगा वो दोनों सेम होंगे, उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम होगा. लाइक अल्फा कोमा अल्फा, बिकॉज ये भी रेडियस है अल्फा और ये भी रेडियस है अल्फा. सो दैट दोनों जो चीज होंगे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, अल्फा कोमा अल्फा. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्कल की, तो इस सर्कल का सेंटर भी अल्फा कोमा अल्फा, रेडियस भी अल्फा. सो इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्कल की, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर. तो हमने तीन केस डिस्कस कर लिए कि व्हेन सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड बोथ द एक्सिस. जब सर्कल x एक्सिस को टच करेगा तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वही उसकी रेडियस हो जाएगी. जब सर्कल y एक्सिस को टच करेगा तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही उसकी रेडियस हो जाएगी. और जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो उसके रेडियस और जो उसके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट वो सब सेम होंगे. तो इक्वेशन ये ऐसे इक्वेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस की जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. So we have this equation of circle when center is x1 comma y1 and radius is a. The equation of circle is x minus x1 का whole square plus y minus y1 का whole square is equals to a square. After simplify this equation we get x square plus y square minus 2x1x minus 2y1y plus x1 square plus y1 square minus a square is equals to 0. Right? We can see here एक टर्म एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की, एक एक्स की, एक वाई की और एक कांस्टेंट टर्म है. ये टर्म कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि x1 y1 गिवन है, सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, तो इनका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करके तो एक कांस्टेंट टर्म ही आएगी. तो एक कांस्टेंट टर्म गिवन है अपने पास में. वी हैव ओनली 5 थिंग्स, x स्क्वायर, y स्क्वायर, x, y एंड कांस्टेंट टर्म. सो आवर जनरल इक्वेशन विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर समथिंग लाइक दैट 2gx plus 2fy plus a constant term c is equals to 0. So this is the equation, is a जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल. सो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है. सो इनको अगर कंपेयर करवाया जाए, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कंपेयरिंग द टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, हियर 2gx and here is a 2 minus 2x1x. So comparison minus 2g equals to minus में 2x1. So
x1 is equals to minus of z, right? Similarly 2f is equals to minus 2y1, so y1 is equals to minus of f. सो हमारे पास सर्कल का जो सेंटर आ गया वो आ गया माइनस z कोमा माइनस f, बिकॉज सर्कल का सेंटर इज लाइक x1 y1, so x1 is minus z, y1 is minus f, so that the center of the circle is minus z comma minus f. Similarly constant term c is equals to that term, so x1 square plus y1 square minus a square is equals to c. So here a square is equals to x1 square plus y1 square minus c, so a is equals to square root of x1 square plus y1 square minus c, and we have x1 is minus z, y1 is minus f, so that radius of circle a is equals to g square plus f square minus c. सो इस एक पूरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था कि अगर हमें कोई जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दे दी सर्कल की और हमसे उसने पूछा कि सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करो, लाइक इनवर्सली पूछा, सेंटर और रेडियस देके इक्वेशन निकालना हमें आता है, लेकिन इक्वेशन देके सेंटर और रेडियस निकालना इज अ टास्क. सो इस वाली कॉन्सेप्ट का, इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का मीन ये है कि हम इक्वेशन से सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं. फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल whose equation is x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 is equals to 0. So how we proceed? So we have general form of circle, general equation of circle like x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. So compare करवाया अगर इसको इस इक्वेशन से, so 2z is equals to minus 4, because x square y square तो same है, coefficient of x here is a 2z and there is a minus 4, so 2z is equals to minus 4, so z is equals to minus 2. Similarly y का coefficient 2f is equals to 6, so f is equals to 3 and constant term c is equals to minus 12. So we know that if the general form of the equation looks like x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, then the center of the circle is sir minus z comma minus f, right? So center of the circle क्या आ जाएगा, center आ जाएगा मेरा minus z, so plus 2 and comma minus 3, so center of circle is 2 comma minus 3, right? और रेडियस जो मेरी क्या होती है, रेडियस मेरी होती है क्या, z स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. So z is my minus 2 का स्क्वायर 4, f is 3 का स्क्वायर 9 minus c is my minus 12, 9 and 4 13 minus minus plus 12 which is root 25 and root 25 is 5. So radius मेरे पास आ गई